अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज की इस वीडियो में तामीर अदब हिस्सा 2 यानी कि उर्दू की दूसरी किताब का पार्ट नंबर 44 इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पढ़ेंगे। और चूंकि पहले की सीरीज़ में ये अपलोड नहीं किए गए थे ये पार्ट, और अभी जो नई सीरीज़ शुरू की गई है पार्ट नंबर 41 से, है ना, 40 से, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसमें आप लाइन से ये सबक देख सकते हैं। तो जो आज का सबक है वो क्या है? 4 यार। बहुत ही बेहतरीन सबक है, इसे ज़रूर सुनिए और हो सके तो इसे शेयर भी कीजिए। देखिए सबक जो है नाम क्या है? 4 यार, है ना, 4 यार। साथी को यार कहा जाता है, ठीक है। 4 फॉर, देखिए यहाँ पैराग्राफ से, जो मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी और, है ना, जान निसारी करते, यानी उन पर जान निसार करना, ठीक है, करते रहे, उन्हें सहाबा कहते हैं। और दूसरी भी तारीफ है कि जिसने प्यारे आका जो प्यारे आका पर ईमान लाया और ईमान ही की हालत में उन्हें इंतकाल किया तो वो सहाबी है, ठीक है। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में सहाबा की बड़ी तारीफ बयान की है, यानी तारीफ बयान की गई है, ठीक है, प्रेस। उन लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अपना माल, अपना जिस्म, अपनी जान यानी तन मन धन, है ना, सब कुछ निछावर यानी दे देना, कुर्बान कर देना, कर दिया था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी, है ना, गुलाम बनकर रहना, गुलामी में कोई कसर, है ना, उठा न रखी थी, यानी कोई कसर, कुछ बाकी कमी बेशी कुछ न रखा था, ठीक है। दीन इस्लाम, देखिए ये दीन में या आएगा ना, तो ये दीन इस्लाम मजहब, और एक आता है दाल और नून, या नहीं आता बीच में, तो वो दिन यानी रात दिन वाला जो दिन, ठीक है। तो दीन इस्लाम फैलाने में इन हजरात ने जिस कदर मुसीबत झेली है वो बयान से बाहर है, यानी वो बता नहीं सकती, इतनी तकलीफ है, ठीक है। इसीलिए अल्लाह ताला ने उनका रुतबा यानी मर्तबा, स्टेटस बहुत ऊंचा किया है। हजरात सहाबा की तादाद, यानी जो सहाबा हजरात है उनकी जो तादाद है ना, बहुत ज़्यादा है, जिनका शुमार नहीं है ना, कैलकुलेट नहीं है इनका, है ना। मशहूर सहाबियों में चंद हजरात के नाम ये हैं, और ऐसा नहीं कि जिनका नाम नहीं है तो वो सहाबा ना होगा, ठीक है। जिसने हुजूर को ईमान की हालत में देखा, ईमान पर उस पर खातिमा हुआ, है ना, ईमान ही पर उसका खातिमा हुआ, तो वो सहाबी है, ठीक है, चाहे हमें खबर हो ना हो, उसका नाम पहुंचाओ ना पहुंचाओ किताब में। और ये मशहूर सहाबा में से कुछ सहाबा यानी चंद सहाबा के नाम यहाँ बताए जा रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, सुभान अल्लाह, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, और ये लास्ट में जो मैं बोल रहा हूँ ये दुआइया जुमला है ना, रदी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है। और इसके बाद क्या है? हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत हमजा, हजरत अबू हुरैरा, है ना, हजरत अनस, हजरत अब्बास, और इसके बाद नेक्स्ट पेज पर हजरत बिलाल, हजरत मुआविया, है ना, अमीर मुआविया, हजरत, है ना, अम्र बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हुम। देखिए एक के पीछे मैंने पढ़ा ये जब जुमला तो अनहु पढ़ा था, लेकिन अब ज्यादा लोग हो गए, इसके बाद अनहुम आएगा, है ना। देखिए आगे, तमाम सहाबा में सबसे अफजल यानी ज्यादा फजीलत वाला, है ना, सबसे अफजल हजरत अबू बकर है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला, ठीक है, जिनका लक़ब सिद्दीक अकबर है, जो मैंने नाम के साथ लिया ये आपने सुना होगा। इनके बाद सबसे अफजल हजरत उमर है ना, हजरत उमर, जिनका लक़ब फारूक आज़म है, जिसको हम पूरा नाम यूं भी लेते हैं ना, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला, ठीक है। इनके बाद सबसे बढ़कर हजरत उस्मान गनी है रदी अल्लाह ताला अन्हु। इन तीनों हजरात के बाद बाकी तमाम सहाबा में सबसे ऊंचा मर्तबा हजरत अलीयुल मुर्तज़ा भी पढ़ा जाता है ना, हजरत अली मुर्तज़ा का है, यानी हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु,
ठीक है, जिसको शेर खुदा भी कहा जाता है, अल्लाह के शेर, शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हुम। इन 4 सहाबा को 4 यार कहा जाता है। यानी जो सबक में हमने टाइटल पढ़ा 4 यार, इससे अब आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि इन 4 बड़े सहाबाई किराम को, जिनका जो मर्तबा आपने बताया, देखा, मतलब बताया गया, ठीक है, उस हिसाब से हमें उनके नाम को याद रखने लाइन से। तो ये चारों को, है ना, मशहूर सहाबाई किराम और खुलफाए राशिदीन, ठीक है, और इस्लाम के 4 खलीफा भी इनको कहा जाता है। अब इंशाल्लाह अज़्ज़वजल जो नेक्स्ट सबक है वो थोड़ा सा बाकी है, और इसके बाद जो सवाल जवाब है वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले सबक हिस्सा 2, यानी कि उर्दू की दूसरी किताब का पार्ट नंबर 45, पार्ट नंबर 45। और ये जो सबक है यहाँ से शुरू नहीं हो रहा, बल्कि इसका जो ताल्लुक है वो पहले वाले पार्ट से है, यानी कि पार्ट नंबर 44। तो पार्ट नंबर 44 का आप ज़रूर, है ना, मतलब लाजिम तौर पर देखिए, ठीक है, और ये पार्ट नंबर 45 में इंशाल्लाह ये जो सबक है ये ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमें इस सबक को पढ़ना है, इस पैराग्राफ से। तमाम सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चाहने वाले, और शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि जो सबक है वो 4 यार के बारे में, जिसमें सहाबा किराम की फजीलत बताई गई है। 4 बड़े जो सहाबा है, जो इस्लाम के खलीफा, उनके नाम भी बताए गए इससे पहले वाले पार्ट में, यानी 44वें पार्ट में, ठीक है। इस पैराग्राफ से पढ़ रहा हूँ तो आपको उसे देख लेना है, अगर नहीं देखा तो आप खुद भी इसे किताब से पढ़ सकते हैं ना। तो क्या है, तमाम सहाबा में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहने वाले जो है ना वो और मानने वाले रहे, यानी ये जो ऊपर 4 नाम बताए गए जो पहले वाले पार्ट में, वैसे ये 4 तो खुसूसन, लेकिन तमाम सहाबा है ना, तमाम जितने भी सहाबा है, ठीक है, जो सहाबा की फजीलत पर मतलब सादिक है वो सहाबा है, ठीक है। इसलिए हम लोग किसी सहाबी की बेअदबी गवारा नहीं कर सकते, बेशक, यानी हम ये सहन नहीं कर सकते ना अगर कोई किसी सहाबी की बेअदबी करे। कुछ है ऐसे गुस्ताख जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली की बारगाह में गुस्ताख क्या कर देते हैं, है ना। तो हम ये गवारा नहीं करेंगे। जो सुन्नी मुस्लिम होगा, आला हज़रत को मानने वाला होगा, अहले बैत को मानने वाला होगा, ठीक है, तो क्या है, गवारा नहीं कर सकते इन हजरात के लिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का सहाबी होना, है ना, बड़ी इज्जत की बात है। बेशक जब किसी सहाबी का नाम लेना हो तो नाम से पहले हजरत कहो, जो कि सबक में लिया गया और आपको बताया भी गया और लिखा हुआ भी है किताब में ना। तो क्या कहना है, हजरत इज्जत के लिए, और नाम के बाद रदियल्लाहु ताला अन्हो कहा करो। अब देखिए यहाँ पर इतना बताया गया, अब जो नेक्स्ट बात है वो मैं आपको बता देता हूँ इसी से जो मुताल्लिक है। तो अगर सहाबी में मर्द है, यानी जो मेल है उनके लिए तो रदियल्लाहु ताला अन्हु, और अगर कोई सहाबिया है फीमेल, ठीक है, औरत है, तो क्या है, रदियल्लाहु ताला अन्हा, जैसे हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा। तो अन्हु ये मर्द के पीछे और औरत के पीछे अन्हा, और अगर एक हो तो अन्हु अन्हा, और अगर 2 हो, यानी 2 मर्द हो या 2 औरत, तो अन्हुमा, ठीक है, रदियल्लाहु ताला अन्हुमा। और अगर ज़्यादा हो, जैसे ज़्यादा नाम आ गए, 2 से ज़्यादा, 3 या 5, तो रदियल्लाहु ताला अन्हुम, दोनों के पीछे, यानी मर्द के पीछे और औरत के नाम के भी पीछे ये मतलब के यूज़ करना है ना, ये दुआया जुमला है, ठीक है। देखिए आगे सवालात है, और सवालात थोड़े ब्लर हो चुके हैं प्रिंटिंग की मिस्टेक की वजह से। देखिए फिर भी मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए रोटी और रोटियों में क्या फ़र्क है, यूं ही बनाओ, यानी अब रोटी एक है और रोटियों, ये मतलब फ़र्क है ना, ज़्यादा है, प्लूरल है। इस तरह सहाबी और सहाबा में क्या फ़र्क है, तो सहाबी एक है और सहाबा ये ज्यादा है, जैसे ऊपर बताया गया ना, एक को सहाबी कहेंगे, और अगर ज्यादा हो तो सहाबाई किराम, ज्यादा तादाद हो। तमाम सहाबा में सबसे बड़ा कौन है, तो तमाम सहाबा में सबसे बड़े हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु है। इस तरह लास्ट जो चौथा सवाल है वो क्या है, अल्लाह ताला ने सहाबा का मर्तबा क्यों ऊंचा किया है, इसलिए कि इन्होंने अपनी
माथे की आंखों से हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की, देखा, ईमान की हालत में देखा और ईमान ही पर इनका खातिमा हुआ। इसी वजह से इनकी निस्बत की वजह, सहाबा का माना क्या होता है? साथी, साथ रहने वाले, सोहबत में रहने वाले। तो सहाबा जब हुजूर जो सबसे बड़ी हस्ती है उनके साथ जब रहने लगे, उनके मतलब रहन सहन को देखने लगे और ईमान ही पर उनको देखा और ईमान ही पर सहाबा का खातिमा हुआ, इसलिए अल्लाह ने इनका जो मर्तबा है, उनका जो रुतबा है, इसको बड़ा किया। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पार्ट नंबर 46 में नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह नेक्स्ट सबक पढ़ेंगे।